हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं आज लगाएंगे, हम डायरेक्ट अपनी वीडियो पे चलते हैं। दैट इज़ बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज का बेसिक में मैंने जो टॉपिक पकड़ा है वो है एसिड बेस और सॉल्ट का। ठीक है, तो देखो जब भी एसिड का नाम लिया जाता है या बेस का या सॉल्ट का, आपके दिमाग में सीधे ही एक चीज जो है वो डायरेक्ट आनी चाहिए कि एसिड जो है वो किस तरह के सब्सटेंस होते हैं, किस तरह के पदार्थ जो है वो एसिड होते हैं, किस तरह के बेस होते हैं, किस तरह के सॉल्ट होते हैं। तो डायरेक्टली देखो, किसी भी एसिड को, किसी बेस को अगर हम देखते हैं और उसको अगर हम एक नज़र में अगर हमने उनको चेक करना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो हमारे पास मेथड क्या होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबको अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एसिड जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। और बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं थोड़े से। तो ये तो एक तरह की पहचान हो गई, लेकिन हम हर एसिड को, हर बेस को जो है वो चख नहीं सकते, चख के हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो डेंजर भी हो सकते हैं हमारे लिए। तो सिंपल तो बेसिक यही बोलता है कि एसिड जो है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बेस जो है वो कड़वे होते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास देखो इंडिकेटर होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो इसके लिए इंडिकेटर हमारे पास देखो जो हमारे घर में होता है वो है टर्मरिक पाउडर भी होता है एक, है ना, हल्दी। और सेकंड इसमें हमारे पास चाइना रोज भी होता है, एक गुड़हल का फूल जिसको हम बोलते हैं, हिबिस्कस जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर होता है। उसके बाद अगर लैब की हम बात करें तो इसमें लिटमस पेपर भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर जो होते हैं ये आपको पता है ब्लू एंड रेड जो वो होते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस को आप ये जो इंडिकेटर इंडिकेटर बेसिकली पता क्या होता है, इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं वहां पे एक रेड कलर का स्विच लगा होता है ना। वो अगर लाइट होती है घर में तो वो ऑन रहता है, वो आपको दूर से दिख जाता है कि वहां पे लाइट है। तो वो एक इंडिकेटर, इसलिए इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं कि वो इंडिकेट कर रहा है कि लाइट जो वो है कि नहीं है ना। तो इंडिकेटर जो है यहाँ पे टर्मरिक है, चाइना रोज है, लिटमस पेपर है। अब इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो वो एसिड है और कौन सा बेस है ना, एज कंपेरिजन टू खट्टे हैं या कड़वे हैं। ओके, हर एक चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर लिटमस पेपर की मैं हल्की सी बात करूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो लिटमस पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा आपने याद रखना है कि लिटमस पेपर जब ब्लू होता है और उसको हम किस में डालते हैं, एसिड में अगर हम उसको डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, एसिड देखो कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, एसिड जो होते हैं वो डेंजर होते हैं। ठीक है, एसिड जो वो डेंजर होते हैं और डेंजर का ही जो कलर है दैट इज रेड। तो कोई भी लिटमस आप यूज करें वो रेड होगा। ठीक है, ब्लू को करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड को करेंगे तो वो रेड ही रहेगा। तो सीधा सा आपने इस तरह से इसको दिमाग में बिठाना है। सेकंड, अगर हम रेड लेते हैं और एसिड में उसको हम डालते हैं तो मैंने बताया वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। तो दोनों केस में जो लिटमस पेपर होगा वो रेड ही होगा। इसलिए वो एक, मैंने आपको जैसे हिंट दिया कि वो एक डेंजर सिग्नल जो वो होता है एसिड। और सेकंड, अगर मैं बेसिस की बात करूं, अगर मैं ब्लू लिटमस को डालता हूं किसमें, बेस में, तो ब्लू लिटमस कैसा रहेगा, ब्लू ही रहता है। ठीक है, ये बेस की पहचान होती है। उसके बाद अगर मैं रेड लिटमस लेता हूं यहाँ पे और उसको मैं बेस में डालता हूं तो रेड कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू हो जाता है उसका कलर। ये एक्टिविटी हम करेंगे डिटेल में जब ये चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, उस टाइम मैं एक्टिविटी से आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपने बेसिक दिमाग में रखना है, एसिड कैसे होते हैं और बेस कैसे होते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि नमक। देखो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट जो वो बनाते हैं। ठीक है, एसिड प्लस बेस दे फॉर्म सॉल्ट, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, उसको हम लवण बोलते हैं या नमक जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस सॉल्ट बनाएंगे।
एसिड कैसे होंगे? स्वाद में ये खट्टे होते हैं और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। और लिटमस पेपर से इनको हम प्रॉपर जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर को हम टेस्ट नहीं कर सकते। देखो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ एसिड के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। देखो जैसे विनेगर है, सिरका का नाम आपने सुना होगा। सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। लोअर लेवल पे आपने एसिटिक एसिड याद रखना, और जब हाई लेवल पे आप इसका फार्मूला भी याद रख सकते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड। उसके बाद है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग होती है या हनी बी का स्टिंग होता है, जो डंक मार देती हैं, चिंटियाँ जो है डंक मार देती हैं, तो या मधुमक्खी हमें काट लेती है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको हम मैथानोइक एसिड भी बोलते हैं, मैथानोइक एसिड। एक ना बिच्छू बूटू भी होती है, यहाँ तो नहीं होती, वो ऊपर पहाड़ों में होती है, ठंडे इलाके में होती है बिच्छू बूटी, जिसको बोलते हैं नेटल सीड। उसको अगर हम टच करते हैं तो हमें खारिश जो वो लग जाती है, ठीक है, तो वो दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेथानोइक एसिड। उसके बाद लेमन। देखो लेमन या जो सिट्रिक जो भी फल होते हैं, खट्टे फल जो भी होते हैं, उसमें आपको पता है कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड जो वो पाया जाता है। उसके बाद है कर्ड या मिल्क, दूध में या दही में कौन सा एसिड होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक चीज जो है बताना चाहता हूँ, इसके साथ मेरे को याद आ रही है। देखो पहले देखो मिल्क जो होता है ना, मिल्क दूध, दूध में मैंने आपको बताया था कौन सी चीनी होती है। अब आपने जो आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मिल्क में कौन सी शुगर जो वो होती है। यही बेसिक है एक्चुअली। जब आप कंसेप्ट करेंगे ना तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जब आ जाएंगी तो आपका साइंस में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट जो वो बनने वाला है। तो जैसे यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ आपको, मिल्क में शुगर होती है लैक्टोस। ओके, मिल्क में जो शुगर हो गई लैक्टोस हो गई, और इस शुगर को, इस लैक्टोस को किस में बदला जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, मतलब दही बन जाता है, खट्टा हो जाता है। इसलिए लैक्टिक एसिड भी स्वाद में क्या हो गया? खट्टा हो गया, क्योंकि एसिड है ना। अब इस लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कौन बदलता है? ये भी आपको पता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया होता है जो लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में जो बदलता है। तो यहां से देखो दो तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए, लैक्टोस, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद स्पाइनिक है, पालक जिसको हम बोलते हैं, तो पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है, और साथ में जो ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट इन जो टमाटर होते हैं, ठीक है, टोमेटो में भी ऑक्सैलिक एसिड जो वो पाया जाता है। उसके बाद टैमरिंड है, इमली जिसको बोलते हैं, या अंगूर है, या अनराइपन मैंगो है, कच्चा जो आम होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो हो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे जो आपको बेसिक एसिड हैं, जनरल एसिड हैं, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसके आपको थोड़े से आइडिया जो होना चाहिए कौन सी चीज में कौन से एसिड जो वो पाया जाता है। जैसे आंवला है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, आंवले में भी आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है ना। आंवला, आंवला जो है उसमें कौन सा बताया मैंने? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड ही बेसिकली क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये थे कॉमन एग्जांपल एसिड के। उसके बाद मेरे पास है देखो बेस। बेस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ आपको ये मिलते हैं देखने को। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर जो चूने का पानी होता है ना, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट इज प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर, या जो शीशे
साफ करने का होता है ना, कोलिन वगैरह, उसमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विंडो क्लीनर में ये होता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिलेंगे सोप में, साबुन में जो वो मिल जाते हैं। इसलिए सोप का जो नेचर होता है दैट इज बेसिक, है ना, बेसिक नेचर जो होता है सोप का। उसके बाद देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कई बार ना ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और इसकी जो पीएच होती है लगभग 12 के करीब होती है, और इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड। ठीक है, जो भी आप एसिडिटी की दवाइयाँ खाते हैं, लिक्विड पीते हैं, उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वो होता है वो आपका पीएच को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब 4-5 अगर आपकी पीएच है स्टमक की, उसको 7-8 तक 9-10 तक जो वो ले जाता है। तो एज ए एंटासिड भी इसको हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। उसके बाद लास्ट में है मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। देखो उदासीनीकरण इसको हम बोलते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको न्यूट्रलाइजेशन बताता हूँ क्या होती है। यहाँ जो एंटासिड है ना, यहीं से आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ। जो पीएच का मैंने आपको, पीएच का तो 10th क्लास तक करेंगे इसका बेसिक, पर अगर हमारे स्टमक में अगर एसिड ज़्यादा है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो हमें क्या लेने पड़ते हैं, बेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे एसिड का जो एक पावर होती है हमारे स्टमक के अंदर, एसिड जो बड़े होते हैं वो थोड़े से न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो उनके जो पावर है थोड़ी सी कम हो जाए और हमारी एसिडिटी भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन में देखो क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन में देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एसिड और बेस, कोई एसिड है और कोई बेस है। जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट जो है वो बना देते हैं, नमक जो है वो ये बना देते हैं ना। और एसिड का प्रभाव जो है वो उसको क्या कर देते हैं, कम करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है ना एसिड और बेस की, जिससे सॉल्ट और क्या बनता है, फिर वाटर जो वो बनता है, पानी जो बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो वो बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, यहाँ पे जैसे HCl है और NaOH का ले लेता हूँ मैं, है ना। HCl आपको होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और बेस जो होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमने बेस लिया हुआ है। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम होता है वो क्लोरीन के साथ जो वो रिएक्शन कर जाता है, मिल जाता है, और ये बना देता है NaCl, है ना। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। ऐसे भी ये सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक जो हम खाते हैं, व्हाइट नमक हम खाते हैं, वो NaCl है। इसकी मैंने आपको पीछे जो है वो बताया था NaCl का, कि NaCl जो है वो एक किसका फॉर्मूला है, टेबल सॉल्ट का, जिसको हम खाते हैं। और प्लस इसमें से देखो ये H बचा और यहाँ से OH बचा, तो H और OH क्या बना देते हैं, H2O, पानी जो वो बना देते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है ये न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एसिड और बेस के चैप्टर में ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और इनको हम जब ये चैप्टर हम करेंगे, अलग अलग लेवल पे करेंगे, हम 7th क्लास पे करेंगे, 10th क्लास पे भी करेंगे, तो वहां पे आपको ये बेसिक चीज जो है वो जरूर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल इसलिए ले क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा एसिड कहाँ पे होता है। ठीक है, और लास्ट में देखो एक लाइन में है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, जब भी कोई मेटल होती है ना, कोई मेटल होती है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो क्या बना देती है, एक ऑक्साइड बना देती है, जिसको मेटल का ऑक्साइड जो है वो बोलते हैं ना। जैसे आयरन है, अगर लोहे की मैं बात करूं, आयरन है ना, तो आयरन जब किसके साथ मिलता है, ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बना देता है ना। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रस्टिंग,
जंग लग गया उसको। कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है ना, तो वो रस्ट हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। अब इस रस्टिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना। और उसी में एक मेथड है गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर या लोहे के ऊपर हम जब क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, इसकी जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।